दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का कॉलम, उनका कहना है कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह का कानून क्यों रहे, 75 साल के बाद उसकी ज़रूरत क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिस कानून के अंतर्गत गांधी जी को, लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया गया था, उनका देखा जाए तो इस आज़ाद भारत के अंदर क्या काम, उस कानून का आज़ाद भारत में क्या काम, क्योंकि ये तो ब्रिटिश युग की देन थी और ये 1860 में आईपीसी बना था, अभी तक वही चल रहा है। उनका कहना है कि जो मानसिकता है, जो माइंड सेट है, वो अभी भी ब्रिटिश है भारत के अंदर। और यहाँ तक कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अब बोलना शुरू करे ऐसे हमारे जैसे देश में, तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना अब देश के खिलाफ बोलने जैसा काउंट किया जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है और कोई जगह भी नहीं है, ये शेखर गुप्ता कहते हैं। अगर आधा अधूरा लोकतंत्र है तब तो ठीक है, आप डिक्टेटरशिप हो तब तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर आप देशद्रोह का कानून रखते हैं और लोगों को उठा के हर बरस सैकड़ों लोगों को जेल में डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें एक्टिविस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सबको उठा के जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रूलिंग है, शासन, उसका प्रयोग वर्जित रखा हुआ उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं। उनका कहना है कि अपनी सरकार से प्यार करो या नफ़रत करो, इसके लिए आप फ्री हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है और कोई भी आलोचना आपको देशद्रोह के कानून में गिरफ्तार होने के लिए प्रेरित नहीं करती है। दूसरी बात, हमारा देश जो है अभी थोड़ा मैच्योर है और यहाँ पे देश के हित में क्या है और सरकार के हित में क्या है, यानी कि गवर्नमेंट और नेशन के अंदर फ़र्क हर आदमी जानता है। लेकिन सरकार क्या है कि गवर्नमेंट को नेशन मानकर और लोगों की देशभक्ति को वो चेक करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो पत्रकारों के खिलाफ इसलिए राजद्रोह के मुकाबले में मुकदमे बना दिए कि उन्होंने ट्वीट किया था कि पुलिस की गोलीबारी से एक किसान की मौत हो गई, जबकि हो सकता है उसकी मौत किसी और कारण से हुए, लेकिन एक ट्वीट के कारण देशद्रोह में बंद कर दिया। अभी जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, देखा जाए तो वो इस किस्म के जो कानून है उनका लगातार गलत उपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि मत करो। अभी हरियाणा में सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान थे, उन्होंने कोई एक वाहन के ऊपर थोड़ा बहुत पथराव किया, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कर दिया। अभी साधारण लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसमें देशद्रोह क्यों? बाकी दंगे फसाद की 100 धाराएँ हैं, वो लगा सकते हो, लेकिन देशद्रोह। तो ये जो देखा जाए तो इन जैसे जो भयंकर कानून है, यूएपीए है, एनएसए है, राजद्रोह वाले हैं, सेडिशन के, इससे सारे के सारे दलों को प्यार है। इवन जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही हैं, जो बीजेपी की सरकारें हैं वो भी ये कर रही हैं, और महाराष्ट्र की सरकार में भी है, राजस्थान की सरकार में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साउथ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वहाँ भी ये होता आया था। दरअसल देखा जाए तो सरकार की आलोचना करना और देश की आलोचना करने में फ़र्क है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भारत देखा जाए तो एक अधपका लोकतंत्र है और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं अभी भी क्या है कि वो जैसे ब्रिटिश कानून था तो एक मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, तुम कुछ मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज भी हैं। सरकारों को क्या है कि इन कानूनों से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि इसके दौरान भी किसी भी आदमी को उठा के वो जेल में डाल सकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम देखा जाए तो अगर करोगे तो मैं तुमको ज़िंदगी भर जेल के अंदर सड़ा दूंगा। यही होता है। अब सुना है कि एक और बात उन्होंने कही थी कि इसको उठा के जेल में डाल दिया, उसमें डाल दिया, देश के लिए खतरा है। तो उनका कहना है कि हमारा देश क्या शीशे का बना हुआ है क्या? कांच का कोई प्लेट या एक कप है क्या जो नीचे गिर के टूट जाएगा? ये देश है, ये देश है, कोई कांच की टुकड़े, कुछ एक प्लेट नहीं है ये कि कांच की प्लेट नीचे गिरे टूट जाए। और देश इतना ये कमज़ोर नहीं है कि 4 लोगों के कुछ करने से देश टूट जाएगा, लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि हाँ ये 4 लोग देश को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर इतनी ही कमज़ोर देश है तो फिर ये 75 साल से टिका कैसे हुआ है? ये सोचने वाली बात है ना। कोई तो अंदर की ताकत होगी ना कि 4 आदमी इस देश को तोड़ देंगे। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। अच्छा आर्टिकल है, कम से कम एक आईना तो दिखाया है।
और कुछ नहीं तो। धन्यवाद।